हेलो प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया कि एसएससी जीडी की जो है वो वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी जीडी की क्या है, वैकेंसी बाबू आ चुकी है। और इसकी जो है फॉर्म डेट जो है कब से स्टार्ट हो रही, 1/12/2025 से 1/12/2025 से जो है एसएससी जीडी की फॉर्म जो है वह स्टार्ट हो रही है। ठीक है बाबू। लास्ट डेट जो है इसकी कितनी है, 31/12/2025, मतलब पूरे दिसंबर भर ऑनलाइन होगा और दिसंबर भर ही फीस कटेगी। ठीक है। और लास्ट डेट आप सॉरी ऑनलाइन की जो है 31 तारीख तक ही लास्ट डेट है। और फीस की जो है 1/1/2026 तक 23 बजे तक, मतलब कि 2 तारीख को जो है आप फीस नहीं कटवा सकते, 1 ही तारीख तक। और करेक्शन विंडो वो कब ओपन होगी, 8/1/2026 से 10/1/2026 तक जो है ये ओपन रहेगी। और टेंटेटिव शेड्यूल यानी कि एग्जाम इसके कब होने के चांसेज हैं, फरवरी से अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब कि 2 मंथ लगभग, 2 मंथ जो है वह जो है लगभग लग जाएंगे, 2 मंथ्स जो लगभग लग जाएंगे इसके एग्जाम्स वगैरह होने में। ठीक है बाबू। तो ये सारी की सारी चीजें और किन किन में आई हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जनरल ड्यूटी में आई हुई है, बीएसएफ में आई हुई है, आईटीबीपी में आई हुई है, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, सीआरपीएफ में आई हुई है। ठीक है। एआर में आई हुई है, मतलब असम राइफल में, एसएसएफ में आई हुई है। ठीक है। ये सारे के सारे जो है इन सभी चीजों में आई हुई है। बाकी जो है कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे टेस्ट होते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन कर लो। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे टेस्ट होते हैं वह किन किन भाषाओं में होते हैं। ठीक है। 13 और लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 और लैंग्वेज में, असमीज, बंगाली, ये सब आप लोग देख लेंगे किन किन भाषाओं में और होती हैं। ठीक है। गुजराती में होती है, कन्नड़ में होती है, कोंकणी में होती है, मलयालम में होता है, मणिपुरी में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु एंड उर्दू, इन सभी में होता है। ठीक है बाबू। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह जो है इसके पास, पीईटी होता है, डिटेल एग्जामिनेशन जो है, ये सारी की सारी चीजें आप सभी लोगों को मैं बताता चलता हूँ। चलिए आप लोगों के लिए और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे किस किस में जो है कितनी कितनी जो है वैकेंसीज आई हुई है। इसका जो पे लेवल कितना है, 3 है, 21,700 से 69,100 रुपये, ये जो है आल पोस्ट के लिए आता है। ठीक है बाबू। चलिए इसमें देखते हैं हम टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है। मेल के लिए जो है बीएसएफ में 78, एससी के लिए, एसटी के लिए जो है 58, ओबीसी के लिए 113, और सीआईएसएफ में ओबीसी के लिए 2,958, इसमें जो है सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है। इसमें जो है सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा आई हुई है। उसके बाद किस में आई हुई है बाबू, आपकी जो है सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ में जो है ये आई हुई है अच्छी खासी वैकेंसी। जो इन्हीं दो में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में। एसएसबी में भी थोड़ा ठीक ठाक है, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है। एसएसएफ में सबसे कम वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये अभी टेंटेटिव जो है वैकेंसीज हैं। ठीक है। इनको जो है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो है, कैंडिडेट ज्यादा होंगे, टेंटेटिव वैकेंसीज कम होंगे। ठीक है। एक मिनट रुकना, कितना लेते हैं ये लोग, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। ऐसे सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज जो है ईयर मार्क्ड है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसकी जो है एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट जो है एसएससी जीडी के लिए क्या होनी चाहिए, 1/1/2026 इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ द डीओपी एंड टी ओएम, मतलब रुको बता रहा हूँ कितनी है टोटल, सीधा सीधा देख लो भाई। 18 से 23 साल, कितने साल, 18 से 23 साल, 1/1/2026 को जो है हो जाना चाहिए। ठीक है। नॉट बिफोर, मतलब कि 2003 से पहले जो है जिनका जन्म ना हुआ, और जो है 1/1/2008 के बाद जिनका जन्म ना हुआ, वही लोग इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। और छूट किसको किसको कितनी कितनी दी जाएगी वो देख लो। एससी और एसटी वालों को जो है 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ये सब सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। ठीक है। चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रूट्स में, ये जो है अनरिजर्व यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो था ये 5 साल की। ठीक है। चिल्ड्रन एंड इनके लिए 8 साल की, और इसके लिए जो है एससी एसटी वालों के लिए 10 साल की जो है वो दी जाएगी। ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ जो वगैरह होगी वो 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी, 10th की मार्कशीट जो हमारी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी होगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, और क्या हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एक मिनट रुकना।
एक मिनट रुक जाना बाबू, आप लोगों को और चीजें इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो देख लो। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलर और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2026। कैंडिडेट हैव नॉट एक्वायर्ड द इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द सेप्टिकोड डेट, मतलब कि इसके पहले जो है आप लोग की सारी चीज जो है वो पूरी होनी चाहिए। बाकी जो है अगर देखो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन का 5% आप लोगों को छूट मिलेगी, और एनसीसी बी है तो 3%, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% का जो है आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, एनसीसी वालों को, ठीक है। चलिए अप्लाई की ये प्रोसेस पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप लोग जो है ओटीआर कर लीजिएगा, उसके बाद होगा इसकी एक वीडियो प्रॉपर अगर आप लोग देंगे कमेंट तो वहां पर आप लोगों को कर दिया जाएगा, ठीक है। फीस पेबल रुपीज ओनली 100, ठीक है। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स ऑन शेड्यूल कास्ट एससी या फिर शेड्यूल ट्राइब्स और एक्स सर्विस मैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, जो है इनके लिए जो है फीस वगैरह की जो है माफी रहती है बाबू, ठीक है। चलिए किस किस के जरिए कटा सकते हैं पेमेंट वगैरह, ये सबको सारी की सारी चीजें दी गई हुई हैं। अब चलिए हम लोग इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें सारी की सारी चीजें दी गई हुई हैं और आप लोगों को स्लॉट दिया जाता है एसएससी की तरफ से बुकिंग के लिए, ठीक है, उसमें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो बाबू ये रहा हमारा सिलेबस। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी, एक मिनट चल नहीं रखे पेन, हाँ। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 questions carrying 2 marks each with the following कॉम्पेसिशन, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। और जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वो कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। एलिमेंट्री जो है मैथमेटिक्स वो भी कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 40 नंबर के, ठीक है। हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश आप इसमें से जो भी चूज करना चाहेंगे वो जो है 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है। टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे। 80 प्रश्न रहेंगे बाबू, 80 प्रश्न रहेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। 80 प्रश्न करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों की स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग और मैथ आप थोड़ा सा तेजी के साथ करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये सारी की सारी जो है सिलेबस हो गया। जनरल नॉलेज में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सारी की सारी आप लोग चीजें देख सकते हैं। जनरल नॉलेज को देख लो बाबू, जनरल नॉलेज थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको कैसे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चंस इन द, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। इंडिया एंड इट्स नेबर्स कंट्रीज स्पेशली पार्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब समझ लो एक प्रकार से करंट अफेयर भाई खींच के पूछी जाएगी। हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सेंस मतलब इकोनॉमी ही पूछा समझ लो जाएगा, बहुत थोड़ा बहुत पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स। जनरल पॉलिटी आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी, ईटीसी यही लिखकर भाई गड़बड़ काम कर देता है। ईटीसी जब लिख देगा ना तो ईटीसी में क्या ही पूछेगा भाई, क्या पता हमें ईटीसी में वो क्या पूछ लेगा, मुझे थोड़ी पता है भाई क्या पूछ लेगा ईटीसी में। तो इसीलिए हम लोग को पूरा फाउंडेशन एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग बाबू फाउंडेशन पर पकड़ बनाओ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच जो लॉन्च किया हूँ वहां पर आप लोगों की फाउंडेशन पूरी की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो वहां से जुड़ना आप लोग ना भूलिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी वही सारी सारी चीजें। पीईटी का जो होता है वो देख लो बाबू, पीईटी में क्या होता है, ठीक है। मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, हाँ ठीक है। और जो है फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। 800 मीटर इन 5 मिनट्स, ठीक है। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग्स इन द लद्दाख रीजन, मतलब लद्दाख रीजन के अलावा जो है इन सब के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 24 मिनट में, और 1600 मीटर की 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए रहेगी। और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1600 मीटर रहेगा 7 मिनट में, 800 मीटर रहेगा 5 मिनट में लड़कियों के लिए, ठीक है बाबू।
और हाइट वगैरह वो तो सबको पता है भाई, 170 हाइट चाहिए, 170 हाइट चाहिए लड़कों के लिए। लड़कों के लिए कितनी हाइट चाहिए बाबू? 170 चाहिए। लड़कियों के लिए कितनी चाहिए? 157 चाहिए। लड़कियों के लिए कितनी चाहिए? 157 चाहिए। और जिसके लिए जैसे छूट वगैरह की बातें वो कुछ लोगों को दी जाती है, वो आप लोग देख लेंगे किन किन राज्यों के लिए जो है छूट वगैरह दी जाती है, ठीक है। चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फुलाव जो है उसमें 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। मान लो 80 किसी का है तो +5 कर लेना, 85 सेंटीमीटर का जो है हो जाना चाहिए फुलाने के बाद। अगर किसी का जो है मान कर चलो 81 है तो वो फुलाने के बाद जो है 5 उसमें ऐड कर लेगा, फुलाएगा। 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से कम का फुलाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा नहीं लिया जाएगा बाबू, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी हो गई। वेट वगैरह वो आप सभी लोगों को जानने की उतनी विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, सिलेबस वगैरह आप लोगों को। तो आप लोग जो है जुड़ना ना भूलिएगा फाउंडेशन बैच में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा बाबू। थैंक यू सो मच।